हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह मंडली। आप सब कैसे? हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि नया दिन फिर से हमें दिया है प्रभु ने। ये 3 जनवरी का और आज सुबह समय में मैं आप लोग के बीच में प्रभु का वचन शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग अभी नया साल में एंटर कर ही रहा है, तो इसीलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का काम होना है और परमेश्वर की ओर से कुछ आशीष और भलाई और परमेश्वर का वरदानों को प्राप्त करना है। तो हमारे जीवन में क्या ज़रूरी है? सबसे ज़रूरी है हमारे जीवन में विश्वास। आज विश्वास के बारे में आप लोग के बीच में मैं शेयर करने जा रहा हूँ। प्रभु का वचन में लिखा है मरकुस 11 अध्याय का 22 पद में, मार्क चैप्टर 11 वर्स 22 में इसे लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। And Jesus answering said unto them, have faith in God. Have faith in God. परमेश्वर पर विश्वास रखना। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर का वचन में दूसरा जगह में ऐसे भी लिखा है, मनुष्यों पर भरोसा मत रखो। उसका मतलब परमेश्वर को छोड़कर कहीं भी किसी के ऊपर भी हम भरोसा विश्वास नहीं करना है। यदि हम करेंगे तो फेल हो जाएगा, लेकिन हम परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे, हमारे जीवन में कुछ भी हो सकता है। हमारे जीवन में कुछ भी हो सकता है। तो आज आप लोग के बीच में फिर मैं शेयर करना चाहता हूँ। यदि हमारे जीवन में हर एक अंधापन को हटाना है तो इफ we want in our lives every blindness to go away from us, what we have to do is मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय का 29 में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 29 में ऐसा लिखा है, तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो बोल के। Then he touched their eyes, saying, according to your faith be it unto you. 2 अंधे लोग आए थे प्रभु यीशु मसीह के पास और उन लोग देख नहीं सकते थे क्योंकि वो लोग अंधापन में थे। तो हो सकता है हमारे जीवन में भी आप लोग भी परमेश्वर का क्या बोलेंगे, आत्मिक चीज़ों को दिखाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर का योजना को, परमेश्वर का भलाई को आप लोग देख नहीं पा रहे क्योंकि अंधापन में है। प्रभु क्यों मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, भलाई दिखाई नहीं दे रहा है, मुझ परमेश्वर का आशीष को दिखाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर का योजना को दिखाई नहीं दे रहा है बोल के यदि आप लोग सोच रहा होंगे, तो जैसा ये 2 अंधे लोग आए थे, प्रभु ने कहा क्या कर सकता हूँ? उन लोग ने बोला आप इच्छा करेगा तो हमें ठीक कर सकता है। तो प्रभु ने कहा तुम लोग का विश्वास से हो जाइए। उन लोग आँखा को छुआ है। ये आपका ही विश्वास आपका अंधापन को हटा सकता है, दूर कर सकता है। Your faith itself can remove every blindness in your lives. You can see the glory of God. You can see God. You can see the blessings of God, the goodness of God, and you will be happy in your life. तो आपका ही विश्वास आपका जीवन में अंधापन को, ब्लाइंडनेस को हटा सकता है। विश्वास कीजिए ये साल में परमेश्वर आपका जीवन में ऐसा काम करे कि आपका आंखों खोले कि भलाई भलाई देखे, परमेश्वर का करुणा ही करुणा देखे। तो इसीलिए सबसे पहले आपका विश्वास आपका अंधापन को दूर कर सकता है। और दूसरा को हम लोग देखेंगे, मत्ती सुसमाचार 15 अध्याय का 28 में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 28 में इस प्रकार से लिखा है कि इस पर यीशु ने उनको उत्तर देकर कहा कि हे नारी, हे स्त्री, तेरी विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसे ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith.
be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. एक स्त्री आई थी, एक लेडी आई थी प्रभु के पास, और जो उसका बेटी बीमारी हुई थी, बीमार थे। तो प्रभु ने उनकी विश्वास को देखकर, हे नारी, हे स्त्री, ओ वुमेन, ग्रेट इज दाई फेथ, तुम्हारा विश्वास बड़ा है, उसके कारण तुम्हारा इच्छा पूरा हो। तो उसी समय में उसका बेटी को चंगा हो गया। हो सकता है आपका जीवन में कोई भी प्रकार का बीमारी को चंगाई होना चाहता है, तो एनी काइंड्स ऑफ सिकनेस, डिजीजेस, लाइक सिर्फ आत्मिक बीमारी भी हो सकता है, शारीरिक बीमारी भी हो सकता है, भौतिक बीमारी भी हो सकता है, और आर्थिक बीमारी भी हो सकता है। कोई भी प्रकार का बीमारी क्यों ना हो, लेकिन आपका पास यदि बड़ा विश्वास है, तो यदि विश्वास है तो परमेश्वर आपका विश्वास का जो उत्तर है, फल है, जरूर देगा। तो आपने जो भी इच्छा करोगे वो पूरा हो जाएगा। जैसा ये स्त्री ने अपना बेटी को चंगाई चाहती थी, बेटी को बीमारी को चंगाई चाहती थी, प्रभु ने बोला हो गया। तो वचन में लिखा है तुरंत उस घड़ी में उनकी बेटी जो बीमारी थी वो चंगा हो गया। यदि आपका जीवन में भी कोई भी प्रकार का बीमारी है, चंगा होना चाहता है, तो विश्वास करो, ऐसा विश्वास करो कि प्रभु को, कि मेरा प्रभु कुछ भी कर सकता है, वो महान है, वो सामर्थी परमेश्वर है बोल के ऐसा विश्वास करो, तो ज़रूर परमेश्वर आपका विश्वास को पूरा करेगा और आपको आपका हर एक इच्छा को पूरा करेगा। और लास्ट में मैं और पढ़ना चाहता हूँ यूहन्ना 11 अध्याय का 40 पद, जॉन चैप्टर 11 वर्स 40 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। यीशु ने उससे कहा कि क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा के देखोगे, परमेश्वर की महिमा को देखोगे। जीसस सेड unto her, say I not unto thee that if thou wildest believe, thou shalt see the glory of God। बोला ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर का महिमा। ये मार्था या लाजरस का दीदी से कहा है परमेश्वर ने। मार्था लाजरस का दीदी ने, ओ परमेश्वर, प्रभु आप आता तो मेरा भाई नहीं मरता बोल के बोल रहे, लेकिन प्रभु ने, यीशु मसीह ने कहा है यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर का महिमा तुम्हें देख सकता है बोल के। आज ये साल में परमेश्वर का महिमा को देखते आगे बढ़ना है मंडली। वो एक मैंने बार बार बोलते आया हूँ मेरा गवाही के बारे में। एक रात 1994 में मैंने एक रात में परमेश्वर को महिमा को केवल देखा, मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया। तो सेम ऐसे ही यदि ये साल में यदि परमेश्वर का ग्लोरी को आप देखेंगे मंडली, आपका लाइफ में चेंजेस आएगा। If you want to see the glory of God, यदि आप परमेश्वर का महिमा को देखना चाहते हैं तो विश्वास होना पड़ेगा। आपका विश्वास के द्वारा परमेश्वर का महिमा को देख सकता है। और जिसने परमेश्वर का महिमा को देखा वो मामूली साधारण व्यक्ति नहीं होता है, असाधारण व्यक्ति बन जाता है। और कभी भी विश्वास में नहीं हटेंगे और अच्छा विश्वासी, मजबूत कठोर विश्वासी बन जाता है। इसलिए आज ये सुबह समय में मंडली आप सबको यही बोलना चाहता हूँ कि यीशु मसीह पर विश्वास करो। लेट योर फेथ इंक्रीज ऑन जीसस। यीशु मसीह पर जो विश्वास है आपका जीवन में वो बढ़ाइए, आप बढ़ाइए। और विश्वास में आप आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा विश्वास में आगे बढ़ने के लिए? वचन को पढ़ो और प्रार्थना में लगातार लगी रहो, तो आपका विश्वास बढ़ेगा। ये साल में परमेश्वर आपका जीवन में बड़ा काम करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, आपका फेथ इंक्रीज हो जाए। प्रार्थना करें, प्रभु हर एक व्यक्ति का विश्वास को जगाइए। प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु विश्वास में बढ़ने के लिए मदद कीजिए, ताकि प्रभु आपका सामर्थ्य, शक्ति, चिन्ह चमत्कार को देख सके, आशीष देख सके, आपका भलाइयों को देख सके, चंगाई देख सके। प्रभु आपका चंगाई का शक्ति को देख सके और प्रभु आपका महिमा को देख सके, क्योंकि जिसने आपका महिमा को देखा वो जीवन बदल जाता है। इसीलिए प्रभु सबको आशीष दे यीशु मसीह का नाम में। आमेन आमेन। जय मसीह। मंडली, हैव ए ब्लेस्ड डे।